So this is our transformer. ठीक है, 3-phase transformer. Transformer are two types depending upon the phase, 1 phase and 3 phase. How we can identify that this is 3-phase transformer or single phase transformer? To see the wires. Yes, that is also the case. But the connection itself is drawn here. ये यहाँ बना रखे हैं, ठीक है. तो इससे हमारे को पता चल जाता है कि 3 phase में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है. तो इनकमिंग वाली हमारी स्टार में है या डेल्टा में है, उसके हिसाब से हमारे पास क्या है, 4 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है. डेल्टा डेल्टा स्टार 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 डेल्टा और डेल्टा स्टार. ठीक है, तो उस हिसाब से इसको करते हैं. अब ये जो हमारे को अगर रेटिंग चेक करनी है तो वो उसकी नेम प्लेट पे लिखी होती है और एपरेंट पावर हम इसमें यूज करते हैं. ठीक है, मैंने बताया था ना पावर ट्रायंगल के हिसाब से कि एपरेंट पावर हमारी हाई वोल्टेज वाली होती है, ये हमारी रियल पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर होती है, तो केवीए में है. तो इसके सबसे ऊपर जो है यहाँ पे अगर तुम देखो ये केवीए लिखा हुआ है. यस सर. ठीक है, उसके साथ में तुम्हारे को 400 नजर आ रहा है. नहीं सर. कोई बात नहीं, पास तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये पास वालों को नजर आ रहा है, दूर से देखो तो नहीं नजर आता. 400. ठीक है, अब उसके बाद ये इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया कि हमारा एसी पे काम कर रहा है तो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, तो ये 50 हर्ट्ज दूर से नजर आ रहा है. ठीक है, अब इसकी उसके बाद वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज साइड की और लो वोल्टेज साइड की वोल्टेज इसमें मेंशन है. ठीक है, तुम्हारे को तो नजर आ रही है ना, दूर से ये 11,000 लिखा हुआ है. यस सर. ठीक है, और नीचे 433 वोल्ट नजर आ रही है. ठीक है, अब उसके बाद अब हम इसकी अगर कंस्ट्रक्शन का काम करें तो ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर टैंक है. जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था कि अब इसका हम जो कलर की कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया था कि इसको हम लाइट कलर का यूज करते हैं ताकि ये हीट को कम एब्जॉर्ब करे. और अगर ये ओपन एयर में या स्ट्रीट में कहीं पे किसी कंडीशन में रखा हुआ है तो लाइट पड़ के इसमें रिफ्लेक्ट हो जाए. ठीक है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल रहता है, कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. और ये हमारे पास जो मैंने फिन्स तुम्हारे को बताए थे ना, कि हमारा ये एक तो है कि एक तरह से पाथ से जा रहा है. ठीक है, जो मैंने बताया था कि पहले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कान की शेप में ऐसे ऐसे बने होते थे. ठीक है, अब क्या है, ये शीट्स के रूप में बना देते थे. ऑयल क्या है, इसके थ्रू नीचे से ऊपर देखो यहाँ से जाता है, इसमें से अलग अलग तरीके से जाके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करके कूलिंग हो रही है. ठीक है, क्लियर है. अब ये ट्रांसफार्मर टैंक है. अब इसमें और भी बाकी इसमें चीजें लिखी हुई हैं कि इसका रेटेड एम्पियर्स लिखा हुआ है ना, रेटेड करंट कितना ले सकता है लो वोल्टेज साइड में, हाई वोल्टेज साइड में. ठीक है, और इस ऑयल का वेट कितना, इसका जो ऑयल का वेट और ये ट्रांसफार्मर का वेट जो है टनों में चला जाता है. ठीक है, 1 टन भी 1000 किलो होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसका वेट होता है किलो में. ये कितना लिखा हुआ है एक बार देखना, यहाँ पे ये यहाँ पे 1204 लिखा हुआ है, 1204 किलो. ठीक है, टोटल वेट जो केजी में लिखा हुआ है. और ऑयल की क्वांटिटी भी इसमें मेंशन है. ठीक है, तो अब टेम्परेचर राइज भी इसमें कितना हो सकता है वो भी इसमें बता रखा है. ठीक है, और तो ये चीजें हमारे को इसमें बता रखी है. ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने बताया कि अब ऑयल जो है इंसुलेटिंग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. ठीक है, तो सबसे नेचुरल तरीके से अगर वो हमारा सबसे छोटा अगर ट्रांसफार्मर है, जैसे कि हमने 1 kV का 2 kV का लैब में देखा था, तो वो हमारा एयर नेचुरल के प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है, इसी जैसे हमारी थोड़ी रेटिंग बढ़ती है तो हम ON यूज करते हैं, यानी कि ऑयल नेचुरल. ऑयल जो है नेचुरल तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है. ठीक है, और हम कभी कभी क्या है एयर का भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एयर भी कूलिंग के काम आ रही है हमारे पास. तो एयर भी जब कूलिंग में काम कर रही है तो हमारे को उसमें ON यूज करते हैं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल. ठीक है, तो यहाँ पे कूलिंग में टाइप ऑफ कूलिंग में ON नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है पास में उसको, है ना. तो वो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल की कूलिंग से काम कर रहा है. ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग जैसे और ज्यादा बढ़ती है ना, जैसे हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं. ठीक है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तो 132 kV के सबस्टेशन में, 220 kV के सबस्टेशन में होते हैं, तो वहां पे क्या हीट और ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे को और ज्यादा कूलिंग की जरूरत है. तो और ज्यादा जब कूलिंग की जरूरत पड़ती है तो हम क्या है पंखे भी लगा देते हैं, बाहर से भी हम पंखे लगाते हैं, वो भी उसको कूलिंग के काम में आते हैं. और हम OF यूज करते हैं ऑयल फोर्स के लिए, AF यूज करते हैं एयर फोर्स के लिए,
यानी कि हमारे को एयर को भी फोर्सली कूल करना है। पंखे के नीचे बैठे हो तो एयर फोर्स होके आ रही है, हवा लग रही है। पेड़ के नीचे बैठे हो तो नेचुरल तरीके से आ रही है, वही बात है। और इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, जैसे मैंने बताया था कि इसके हमारे पास दो पर्पस हैं। एक पर्पस है हमारा कूलिंग का और दूसरा पर्पस है हमारा, क्या बताया था दूसरा पर्पस? आई से बताया था ना, इंसुलेशन। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है, ट्रांसफार्मर कोर के साथ में हमारी वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है। अब वो करंट जो है ट्रांसफार्मर टैंक तक ना पहुंचे, इसलिए उसके बीच में हमारी वो ऑयल है, और वो ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास नेचुरल जो प्रोसेस है कूलिंग का, वो तो हमारा कन्वेक्शन वाला है। कन्वेक्शन वाला उस दिन भी मैंने बताया था कि जो हॉट लिक्विड है, चाहे वो ट्रांसफार्मर ऑयल है या घरों में हमारे पास कन्वेक्शन में पानी गर्म करते हैं, तो वो हमारा लाइट होने की वजह से ऊपर चला जाता है, भारी जो है वो नीचे आ जाता है लिक्विड, या ट्रांसफार्मर ऑयल नीचे आ जाएगा। तो वो तो होता है नेचुरल प्रोसेस कन्वेक्शन का, ठीक है। अब हम क्या है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है इंसुलेशन वाली, ठीक है। अब इंसुलेशन क्या है कि करंट का पैसेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में इसको हम नापते हैं किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। एनोड और कैथोड के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, वो तो हो गया सेंटीमीटर वाला, और सप्लाई कितनी की हमने, वो हो गई बैटरी वाली। वोल्टेज अगर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वोल्टेज है उसको अगर हम ज्यादा वोल्टेज देंगे और एनोड से कैथोड की तरफ अगर करंट का पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो उतना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। जितना कम वोल्टेज पे देना पड़े, जल्दी कंडक्ट अगर कर रहा है तो वो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन बैड इंसुलेटर है। और जितना अच्छा इंसुलेटर है उसको किलो वोल्ट्स में हमारे को बैटरी देनी पड़ेगी, मेगा वोल्ट्स में देनी पड़ेगी। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम क्या 10⁻⁶ वोल्ट्स पे भी काम करता है, ठीक है। इतनी ज्यादा दोगे तब उसका इंसुलेशन होगा। एयर भी हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसी तरह से लिक्विड इंसुलेशन की हम ये बात कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एनोड और कैथोड के बीच में डिस्टेंस की, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना कंडक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट आ गया इसमें, तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है यहाँ पे लिक्विड हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, इसकी प्रॉपर्टीज नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो एक तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की नीचे आ गई। दूसरी बात क्या है कि इसमें ऑन लोड कंडीशन में या फॉल्ट कंडीशन में छोटे मोटे स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक बहुत अच्छी मशीन है, छोटी मोटी बीमारियों को तो ये प्रॉब्लम को करती ही नहीं है। इसकी एफिशिएंसी 99% तक चली जाती है, बहुत अच्छी मशीन है। रोटेटिंग मशीन जितनी भी होती है उनकी एफिशिएंसी कम होती है, स्टैटिक मशीन की ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास छोटे मोटे स्पार्क प्रोड्यूस हो गए। अब स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हमारे पानी की टंकी होती है घरों में भी, ठीक है, उसमें भी थोड़े टाइम बाद क्या होता है, नीचे काई जम जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से फेस टू फेस फॉल्ट अगर हो गया हमारा, या कॉपर का कोर से कुछ फॉल्ट आ गया, तो आयरन पार्ट्स भी नीचे जमा हो सकते हैं, कॉपर के पार्ट्स भी जमा हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के जो भी वाइंडिंग के मटेरियल यूज किए है वो जमा होते रहेंगे, ठीक है। तो उसको, उस काई जमना को, जैसे हम पानी की टंकी में काई जमने को कहते हैं ना, काई जम गई, यस सर, यहाँ पे हम उसको टेक्निकल वर्ड कहते हैं स्लज फॉर्मेशन, ठीक है, स्लज फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब उससे भी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना पड़ता है जैसे हम पानी की टंकी की रेगुलर सफाई करते रहते हैं, इसी तरह से हमारे को इसकी भी सफाई करें या तो, ठीक है। और अदरवाइज हमारे पास क्या है, ये तुम्हारे को टूटी नजर आ रही है, यस सर, ऊपर भी हम स्क्रू से खोल के ऐसे करके जो गंदा वाला तेल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और इसके ऊपर भी एक इनलेट होता है, ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो ऊपर से हम नया वाला तेल भर देते हैं, नीचे वाले से पुराना वाला तेल जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए ये अर्थिंग नजर आ रही है तुम्हारे को, ठीक है, ऊपर से कर लेता, ये अर्थिंग, ठीक है। और अब इसकी क्या है, इंस्टॉलेशन जो है ना, ये इरेक्शन है, उसके लिए भी हमारे को ये हमने वो फाउंडेशन बना रखा है। अब जैसे मैंने बताया कि ये अपने आप में एक तो बहुत हैवी है, ठीक है। उसके बाद जो है
अगर ऑयल भर दें तो और ज्यादा हैवी हो जाता है। तो इसको इंस्टॉलेशन करना, इरेक्शन करना भी अपने आप में एक चैलेंज रहता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए यहाँ तक कि जब इसकी हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी अगर आप जाओगे तो वहां पे भी क्या है, इसकी मूवमेंट के लिए रेल्स बनी हुई, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, ठीक है, इसी तरह से वहां पे भी पटरियां बनी होती हैं, ठीक है। अलग अलग प्लांट में किसी में मिलेंगी, किसी में सकते नहीं भी मिलेंगी, ठीक है, लेकिन होती हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, में आता है ना भाई, विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड, ठीक है। जैसे भी अगर हमारे एक हाथ में पानी की बोतल है और एक हाथ में अगर हमारे पास शहद की बोतल है, ठीक है, और बोतल अगर खुली हुई है और दोनों को अगर हम ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कौन सी बोतल पहले खाली होगी? पानी की होगी ना, क्योंकि वाटर इज लेस विस्कस, ठीक है। एंड शहद हो या हमारा रूह अफ़ज़ा हो, जैसे उनकी विस्कोसिटी वो ज्यादा होती है। विस्कस है, क्योंकि अब विस्कस का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इज लेस, ठीक है। तो अब जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ज्यादा डेंस है, गौरव तुम बताओ, उसकी विस्कोसिटी कम होनी कि ज्यादा होनी चाहिए? गर्म होगा मतलब ज्यादा होनी चाहिए विस्कोसिटी, है ना। लाके ज्यादा विस्कोसिटी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। मैंने कहा कि ये फ्लूइड की रेजिस्टेंस है, फ्लूइड की रेजिस्टेंस अच्छी चीज है क्या? बुरी चीज है ना। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तब ऑयल का फ्लो फ्री फ्लो होगा, या कम होगी तब फ्री फ्लो होगा? कम होगा ना, तभी तो होगा। तो पानी जैसे विस्कस कम है तो वो जल्दी फ्लो कर रहा था, इस तरह से ऑयल भी है तब जल्दी जल्दी फ्लो करेगा अगर विस्कोसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। मोबाइल, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास इसके प्रेशर के इंडिकेटर्स, ये हमारा वो ऑयल लेवल का इंडिकेटर है, ठीक है, क्लियर। और ये जो हमारे को ये नजर आ रहा है और आगे वो जो नजर आ रहे हैं, ये हमारी क्या है, बुशिंग्स हैं, ठीक है। अब बुशिंग्स क्या है, ये हमारे पास अंदर जो कोर है ट्रांसफार्मर का, उसमें हमारी प्राइमरी साइड में भी वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड में भी वाइंडिंग है। अब उसके जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स जब हमने वहां पे देखे थे, जब हमने लैब में देखे थे, वहां तो हमने देखे थे छोटे छोटे वो नॉब्स बने हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उन तारों को ऊपर ले जाके और ऊपर कनेक्शन इसका प्रोवाइड कर देते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। हमारे पास ये जो है, ये हमारे ये बुशिंग्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड में कहाँ से हमारी करंट वोल्टेज आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, वो सब उसका ये, उससे हम उसको लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड में इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, काम में आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं, और जब वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी आता है, और फिर जब करते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ से फिर वो उसके बाद वो हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जो पानी है, ऑयल ऑयल हमारा ऊपर गया, ठीक है। और जो ये बड़ा सा सिलेंड्रिकल टैंक नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कंजर्वेटर है, ठीक है। अब ये कंजर्वेटर में यहाँ पे ऑयल इंडिकेटर लेवल भी नजर आ रहा है, जो ये सिलेंड्रिकल हो रहा है, ये थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, थोड़ा जाल हो गया, ठीक है। अब ये जो कंजर्वेटर है, ये हमारा हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैंने जैसे बताया था कि सर्दियों में ऑयल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सरप्लस जो ऑयल